जय श्री कृष्ण दोस्तों। निर्जला एकादशी का व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन व्रत है जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार पंच पांडवों में से एक भीमसेन ने भी इस कठोर व्रत का पालन किया था। यह एकमात्र एकादशी है जिसमें अन्न के साथ साथ जल का भी पूर्णतः त्याग किया जाता है। निर्जला का अर्थ ही है बिना जल के। ऐसी मान्यता है कि साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह 2:15 पर शुरू होगी और अगले दिन 7 जून दिन शनिवार सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का उपवास 6 जून को ही रखा जाएगा और पारण यानी व्रत खोलने का समय 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को भी व्रत रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी उपवास में क्या खाना चाहिए। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल के। इस व्रत में अन्न और जल पूरी तरह से त्याग किया जाता है। यह सबसे कठोर एकादशी व्रत माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वह पूरे दिन बिना अन्न और जल के रह सके, जैसे बीमार व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग या छोटे बच्चे, तो वे फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यह तभी करना चाहिए जब आप निर्जला व्रत रखने में बिल्कुल असमर्थ हो। अगर आप फलाहार लेते हैं तो फल सभी प्रकार के जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और डेयरी उत्पाद जैसे दही, छाछ, पनीर घर का बना ये भी ले सकते हैं। सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट हुए। जड़ और सब्जियां जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, सेंधा नमक के साथ गैर अनाज, आटा, फूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक यानी आम नमक नहीं और चीनी। पानी बहुत ज़रूरी होने पर ही पी सकते हैं, चाय और कॉफ़ी दूध और चीनी के बिना। अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए इस व्रत के दौरान। पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता है। चावल, गेहूं, दालें, जोई, राई और इनसे बने कोई भी उत्पाद नहीं खाया जा सकता है। प्याज और लहसुन के साथ तामसिक चीज़ों का खाना मना है। मांस, मछली और अंडे पूर्णतः वर्जित है। आम नमक का सेवन नहीं किया जाता है, केवल सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, वह भी यदि फलाहार ले रहे हैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जैसे तेज मसाले वर्जित है, केवल काली मिर्ची और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कुछ बनाना ही है तो शुद्ध घी का प्रयोग करें। इसके अलावा दशमी तिथि से ही दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग शहद का भी इस व्रत के दौरान त्याग करते हैं।